ट्विशा शर्मा मौत मामले में इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्विशा शर्मा की सास आरोपी गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज रह चुकी हैं, सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंच गई है। दिल्ली से गई सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसने केस को हैंडओवर लेते ही तेजी के साथ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उन कार्रवाइयों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि गिरिबाला सिंह के घर टीम का पहुंचना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, चूंकि इससे पहले जो जमानत उनकी रद्द हुई थी, गिरफ्तारी को लेकर के आशंका जताई जा रही थी, हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और ये संभव है कि ये वीडियो आप तक पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी हो भी चुकी हो सकती है। संभावनाएं दोनों ही हैं। ये भी हो सकता है कि टीम पूछताछ करके वापस चली जाए, चूंकि इससे पहले गिरिबाला सिंह के घर पहुंची टीम ने, सीबीआई के अधिकारियों ने गिरिबाला और समर्थ की मौजूदगी में सीन को रिक्रिएट किया था। क्राइम सीन पर जाकर के उस कमरे में, उस टेरेस क्षेत्र में जाकर के जहां पर इस पूरे मामले में पीड़ित मृतक मॉडल ट्विशा शर्मा जिम्नास्ट करती थी, एक्सरसाइज करती थी, वहां जाकर के सीन को रिक्रिएट किया गया और तमाम साक्ष्यों को जुटाया गया। इसमें जो मेडिकल हुए या वो विषय तो अलग हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो दूसरी रिपोर्ट है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य, इसके अलावा लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और कई अन्य डिजिटल साक्ष्य जो टीम के द्वारा जब्त किए जा चुके हैं। जमानत याचिका स्वीकार किए जाने के बाद जमानत पर चल रही गिरिबाला सिंह जो कि पूर्व जज रह चुकी हैं, उनके खिलाफ अब जमानत रद्द होने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जा सकती है। अभी इस पूरे मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, टीम ने एक अस्थायी दफ्तर की मांग की है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या उन्हें थाने ले जाया जाता जहां पर समर्थ को रखा गया था, या फिर उन्हें इस अस्थायी दफ्तर ही ले जाया जाएगा। हालांकि दफ्तर की लिए जो पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के द्वारा पत्र लिखा गया उसका अभी जवाब आना बाकी है, या फिर जगह क्या कुछ चिन्हित होती है, ये सभी देखने के विषय होंगे। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इन सभी कड़ियों को बहुत तेजी के साथ सीबीआई ने जोड़ने का काम किया है। और अब इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के बाद जो टिप्पणी कोर्ट की सामने आई थी, उस टिप्पणी के बाद ये स्थिति अब काफ़ी खिलाफ जा रही है गिरिबाला और समर्थ सिंह के। किस परिस्थिति में ट्विशा की मौत हुई, इन सभी विषयों के साक्ष्यों के आधार पर ही इसका निर्णय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि वो अभी आरोपी हैं, पूर्व जज रह चुकी हैं, तो क्या तमाम बातों का, मर्यादाओं का ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही सीबीआई की टीम के द्वारा की जाने वाली पूछताछ के समय, चूंकि आरोप ये भी लगे थे कि वे जमानत मिलने के बाद कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एसआईटी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नोटिस भेजे जाने की बात कही थी। भोपाल पुलिस कमिश्नर के द्वारा इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद जो बातें कही गई थी, उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि 3 बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में क्या सीबीआई के साथ गिरिबाला सिंह कोऑपरेट करेंगी, या फिर सीबीआई की हिरासत में आने के बाद ही पूछताछ होगी और फिर उससे क्या खुलासे होते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो संभावनाएं अभी फिलहाल नजर आ रही हैं, आगे कड़ी दर कड़ी जुड़ने के साथ ही सिंह परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और इस पूरी घटना को लेकर के कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में संवेदनशीलता बरतने और इस मामले की गंभीरता के विषय पर टिप्पणी किए जाने के बाद सीबीआई की जो ये जांच है और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। जमानत को भी रद्द कर दिया, याचिका तो स्वीकार कर ली गई थी। हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया था, जिसके बाद कुछ देर के लिए पहले फैसला सुरक्षित रख लिया, फिर देर रात इस पर विचार हुआ और गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया। माना यह जा रहा है कि ये जमानत रद्द होने के बाद अब जो सीबीआई की टीम पहुंची है, गिरफ्तारी कर सकती है। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और व्हाट्सएप चैट्स के गवाहों के बयान के और केस डायरी जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। कोर्ट ने यह माना कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमॉर्टम चोट हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं जिसकी वजह से जमानत रद्द हुई है। और अब क्या साक्ष्यों के साथ जो कोर्ट ने चिंता जताई वो उस तरह का उसे टेम्पर किया गया। सुनवाई जांच के दौरान ये सभी विषय सामने आएंगे, लेकिन सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जांच में सहयोग नहीं किया गया। नोटिस देने के बावजूद उससे जवाब देने से बचने का प्रयास किया गया। हाईकोर्ट के सामने भी यही कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज के चयनित हिस्से मीडिया में लीक किए गए।
हाईकोर्ट ने यह माना कि मामला बेहद गंभीर है, संवेदनशील है और जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है। अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत जैसे असाधारण राहत आदेश देते समय बहुत अधिक सावधानी अपेक्षित थी। सीबीआई को पूरे मामले में पक्षकार मानते हुए कोर्ट ने 15 मई 2026 को अग्रिम जमानत आदेश को पारित किया और बुधवार को सीबीआई ट्विशा के पति समर्थ और उसकी सास के साथ उस जगह पर पहुंची थी जहां करीब 3 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी वहां पर घटनास्थल से संबंधित फॉरेंसिक जांच के सबूत जमा किए। अब आप ये सोचिए कि इस घटना के 12, 15, 20 दिन बाद अगर वो मौके पर पहुंच करके साक्ष्य जुटा रहे हैं तो वो कितने सेफ, कितने अक्षुण रहे होंगे। 3D इमेजेस बनाई गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीबीआई ने समर्थ के कजिन स्वजन को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई ने घर की एक एक वस्तु को अच्छे से निरीक्षण किया था, लेकिन अब जब टीम दोबारा उसके घर पहुंची है तो क्या कुछ और अपडेट सामने आते हैं ये तो देखने का विषय होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि समर्थ 29 मई तक सीबीआई की कस्टडी में रहेगा। बीते दिन आरोपी समर्थ सिंह को जब घर लाया गया तो अपनी मां गिरिबाला सिंह से भी वो मिला और इस दौरान दोनों को आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की गई और अब सीबीआई भी इसी बात को आगे बढ़ाएगी, आमने सामने बिठाएगी और सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि ट्विशा शर्मा की जब मौत हुई आप कहाँ थे, ट्विशा शर्मा की मौत की आपको जानकारी कैसे मिली, ट्विशा शर्मा की बॉडी को इस तरह से नीचे लाने के पीछे क्या मकसद था, पहले पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, परिवार को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया, आप बीच में ही आपने इधर उधर फ़ोन क्यों किए, क्योंकि फ़ोन कॉल की जो डिटेल्स हैं गिरिबाला सिंह की वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी। और ट्विशा शर्मा की मौत के बाद ये पहला मौका है जब समर्थ और गिरिबाला एक साथ नजर आए थे। इस दौरान समर्थ तो काफ़ी शांत था, वहीं गिरिबाला बातचीत करती हुई भी नजर आई थी। और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद से आरोपी पति समर्थ फरार चल रहा था, जबकि मां जो कि न्यायिक अधिकारी रह चुकी हैं गिरिबाला सिंह भोपाल जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने में कामयाब रही थी, लेकिन अब जमानत कैंसिल हो चुकी है और इस पूरे मामले में कई फैक्ट्स सामने आना अभी बाकी है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर जो स्थिति अभी बनी हुई है, सीबीआई की टीम कड़ी से कड़ी को जोड़ रही है। केस डायरी पहले ले ली गई है, डिजिटल साक्ष्य सीबीआई की टीम के पास आ चुके हैं और अब ये देखना होगा कि एक तो सीबीआई का अस्थायी दफ्तर कहाँ बनता है और यदि सीबीआई को हिरासत मिल जाती है, समर्थ को तो हालांकि पहले ही ले लिया गया है, लेकिन क्या गिरिबाला सिंह की अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या दोनों को एक ही जगह पर रखा जाएगा, एक ही साथ पूछताछ होगी, क्योंकि केस को तेज़ी से निपटाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आए हैं और इसमें सीबीआई की तेज़ी दिखाई भी दे रही है। हर दिन हर घंटे इसमें एक नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं और एसआईटी की जो कार्रवाई थी, कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन सीबीआई की फटकार के बाद एसआईटी की टीम ने भी तेज़ी से कार्रवाई की और अब भी लगातार भोपाल पुलिस का सहयोग सीबीआई की टीम को मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में कुछ कुछ तथ्य भी ऐसे, केस डायरी के अलावा भी कुछ कुछ ऐसे तथ्य, कुछ कुछ ऐसे विषय हैं जिससे कि ये जांच तेज़ी के साथ मुकम्मल की जा सके। और अब देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले में किस तरह से पूछताछ और जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं, जिसको लेकर के डिटेल्स हम आप तक आगे लगातार लेकर आते रहेंगे। आप कुछ कहना चाहें इस पूरे मामले को लेकर, कोई कमेंट करना चाहें, कोई शिकवा शिकायत या सुझाव देना चाहें तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जुड़िएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए